नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट फायर टू ग्रो, जहाँ हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। अपोलो हॉस्पिटल जो कि है हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी। ये हमारे सामने आ गए हैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन मिलियन में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 6,650 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में थी 6,530 करोड़ के आसपास और एक साल पहले थी 5,653 करोड़ के आसपास। यानी कंपेयर करें तो कंपनी की इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली बढ़ी है एंड ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी बढ़ी हुई देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे 5,938 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 5,843 करोड़ और एक साल पहले थे 5,148 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली बढ़े हैं एंड ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर दी टैक्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 551 करोड़ के आसपास, तो पिछले क्वार्टर में था 516 करोड़ और एक साल पहले था 414 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 36.82, जो पिछले क्वार्टर में था 34.94 और एक साल पहले था 27.10। यानी कंपनी का ईपीएस भी नेट प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली जंप है एंड ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एस्टिमेशन रिजल्ट, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेकर चल रहा था और उसके सामने एक्चुअल क्या रिजल्ट आया उसका एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो उसका अनुमान था 6,400 से 6,500 करोड़ के बीच में आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया है 6,606 करोड़। यानी कि इसमें एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। अगर बात कर ले ईबीआईटीडीए की, तो उसका अनुमान था 950 से 980 के बीच में आएगा, एक्चुअल में आया 1,011। यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। अगर बात कर ले नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो उसका अनुमान था 510 से 515 के बीच में आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 529 करोड़। यानी इसमें भी एस्टिमेट को अच्छी तरह से बीट किया है। अगर बात कर ले हम मार्जिन की, तो उसका अनुमान था 14.8 से 15 के बीच में आएगा, लेकिन इसमें भी 15.3% आया। यानी कि इसमें भी एस्टिमेट को बीट किया है। यानी ओवरऑल कंपेरिजन करें, जो मार्केट का अनुमान था सभी पॉइंटों में उससे ऊपर ही आया है। यानी एक चीज कंपनी के रिजल्ट में अच्छी पाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के की हाइलाइट्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट में रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 18% का जंप देखा जा सकता है। ईबीआईटीडीए की बात करें तो उसमें 31% का जंप देखा जा सकता है। मार्जिन की बात करें तो उसमें जो पहले थे 13.8%, जो अभी बढ़कर हो गए 15.3%। हॉस्पिटल ऑक्यूपेशन की बात करें तो पिछले साल था 67%, तो इस बार बढ़कर हो गया है 68%। अगर कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी ने इस बार डिविडेंड की घोषणा भी की है, जो कि है 10 रुपीज पर इक्विटी से। यानी आपके पास अगर एक शेयर हुआ कंपनी का, आपको 10 रुपीज पर शेयर प्राप्त होगा एज ए डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो उसमें रिकॉर्ड डेट रखा गया है 14 अगस्त 2026 और पेमेंट डेट रखा गया है सितंबर 10 सितंबर 2026 के पहले। अब बात कर रहे थे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस बार प्रमोटर में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है 0.92%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी स्टेक सेल किया है 0.1%। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो उन्होंने भी स्टेक अपना बढ़ाया है 1.02%। अदर की बात करें तो उसमें उन्होंने अपना स्टेक बाइंग की साइड किया है 0.02%।
अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेल की। तो कंपनी का रिजल्ट आया था मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी कि 5 बजे के आसपास, और कंपनी का शेयर क्लोजिंग दिया था 0.65% ऊपर की तरफ। देखना पड़ेगा कि कल शेयर कहाँ की तरफ मूव करता है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।